हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिद्धार्थ स्कूल डोरसर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे नरेशन, और नरेशन में हम पढ़ रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित कैसे करते हैं। तो हमने कल देखा था कि जो यस या नो वाले सेंटेंस होते हैं उनकी बात कर रहे थे हम, कि यस या नो वाले या जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उन सेंटेंस का परिवर्तन हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे करते हैं। तो कल मैंने कुछ सेंटेंस आपको दिए थे, बताया था आपको कुछ, उसी क्रम में एक दो वाक्य और देखो। अगला वाक्य है, मदर सेड टू मी, मदर सेड टू मी, मदर सेड टू मी, यू डोंट, डू यू नॉट ओबे मी, डू यू नॉट ओबे मी। ये आपका एक डायरेक्ट का वाक्य है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इस वाक्य में सबसे पहले आपको देखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें टेंस कौन सा है, रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस कौन सा है। तो आपने देखा यहाँ पर पास्ट टेंस है, क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो क्या करोगे, तो आप इसका कर दोगे मदर, इसका हो जाएगा सेड का आस्क्ड, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये हट जाएगा, आपके मी आ गया, ये आपके हट जाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और वो भी कैसा है, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। तो इसमें हम जो कंजक्शन है उसके लिए क्या यूज करेंगे, इफ का यूज करेंगे। कंजक्शन इफ आ गया। अब आपको इस वाक्य को देखना है, ये जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच वाला जो सेंटेंस है उसको आपको देखना है कि ये किस टेंस के अंदर है। आपने देखा डू आया है, मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस ये आपका है। अब आपको पता ही है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर सेंटेंस हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो और रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास्ट टेंस के अंदर हो, तो हम क्या करते हैं, हम इसको परिवर्तित कर देंगे किसके अंदर, सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में। तो इसका परिवर्तन आपको करना है सिंपल पास्ट टेंस में, और सिंपल पास्ट का भी कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस में। सिंपल पास्ट का भी क्या करोगे आप, नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले तो आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए कि सिंपल पास्ट टेंस का सूत्र क्या होता है। ये दिख नहीं रहा वहां पर, हाँ ठीक है, बस यहां देख लो कि सिंपल पास्ट टेंस का सूत्र क्या होता है, ये आपको पता होगा। सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस, तो आपको पता ही है कि सब्जेक्ट आता है प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये आपको पता है कि सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र होता है सब्जेक्ट, डिड, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो इस वाक्य को भी आपको इसी स्ट्रक्चर में परिवर्तित करना है। कैसे करोगे, सबसे पहले आपने देखा हेल्पिंग वर्ब, पहले आपको इसमें देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। इस वाक्य में आपने देखा कि यहां पर सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू आपका कौन सा पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन अगर यदि है तो वो चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसको आपको चेंज करना है इसके अकॉर्डिंग। अब देखो यहां पर मी है, मी किसका ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है आई का, किसका है, आई। अब आपको इसको चेंज करना है सिंपल पास्ट टेंस के किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में। तो क्या करोगे, सब्जेक्ट आ गया आपका, फिर आपने डिड यूज किया यहां पर, फिर नोट
और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपको यहां देखना है कि यहां ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ आपको, मी। आपको ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ यहां पर, मी। अब फिर से आपको यहां ध्यान देना है कि यहां पर मी दिया हुआ है, यानी यहां पर भी ऑब्जेक्ट है, मी है। और मी कौन सा पर्सन आता है, किसका ऑब्जेक्ट है, मी आई का ऑब्जेक्ट है। और आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ये ध्यान रखना कि ये यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ये टेबल में आप टेबल लिखाई थी आपको प्रोनाउन की, उसमें दिया हुआ है कि ये इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी, और मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, आई। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है तो वो चेंज कैसे होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और इसका सब्जेक्ट क्या है, मदर। मदर क्या है, सिंगुलर है। और मदर के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सी। अब सी तो क्या हो गया यहां पर सी का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहां ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो यहां पर भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगी। अब सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हर। ये आपको पता ही है कि सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हर। तो हम यहां पर लिख देंगे, और ये सिंपल वाक्य बन जाएगा आपका, आई डिड नॉट ओबे हर। क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट ओबे हर। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से देख लो, यहां पर इसमें ऑब्जेक्ट है, क्या आ गया, आस्क्ड। कंजक्शन क्या लगाया आपने, मी, इफ। और इफ के बाद में आपने देखा कि इस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट क्या है, यू है। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। फिर यहां पर आपने देखा कि मी है, यहां पर उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म दी हुई है, किसका, इसका सब्जेक्ट क्या है, आई। चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। मदर है तो इसके लिए हम ही का यूज नहीं कर सकते, इसके लिए शी का यूज करेंगे। और शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हर। तो इस प्रकार से सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट में परिवर्तन इसका हो गया। ये इनकी प्रैक्टिस करोगे आप, तभी आप इनको अच्छे से कर पाओगे। इसलिए जितना ज्यादा हो सके इन वाक्यों की घर पे प्रैक्टिस किया करो, ताकि आपके लिए आसान रहे ये। अगला वाक्य देखो, इसके अंदर एक और, शी सेड टू मी। शी सेड टू मी। अगला वाक्य है, शी सेड टू मी। शी सेड टू मी, डिड यू lend me, did you lend me your book। तो यहां पर lend me your book। एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपके पास। इसका जब आप बनाओगे इनडायरेक्ट तो क्या करोगे, वही तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है। ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो क्या करोगे, सी, ये आपको हो जाएगा आस्क्ड। सी आस्क्ड, टू हट जाएगा आपका, मी आ गया। फिर यहाँ पर सेंटेंस कैसा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, तो क्या कंजक्शन क्या आएगा, इफ। फिर आपको उसको देखना है कि किस टेंस के अंदर है ये, डिड आया है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही। किसका है, सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आपको पता ही है, टेबल में आपको लिखाया हुआ है कि रिपोर्टेड स्पीच आपके सिंपल पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस के अंदर हो, तो क्या परिवर्तन करते हैं, तो हम इसके टेंस में परिवर्तन कर देंगे। ये वाक्य आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। किसमें हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसको हमें करना है परिवर्तित पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। और पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है
कि क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो सूत्र आपको याद है, इसी क्रम में आपको उसको परिवर्तित करना है। तो पहले क्या करोगे आप, अब यहाँ पर देखो आप कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पर अगेन आपका यू है, और यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। कैसे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, और मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का। तो ये हो गया आई, आपने यहां पर कर दिया आई। उसके बाद में आपको वही सूत्र ध्यान रखना, आई के बाद में क्या आएगा, हेड। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लैंड। फिर इसको देखना आपको, फिर यहां पर एक पर्सन आ गया, एक से वो आ गया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ गई। तो ये मी है, मी कौन सा पर्सन है, आई का ऑब्जेक्ट है मी, और आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज होगा। तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, मिया यहां पर सी दे रखा है, और सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हर। अब यहां पर फिर आपको देखना है कि यहां पर योर बुक दिया हुआ है। योर जो है वो कौन सी फॉर्म है, आपको पता होगा। उसके अंदर मैंने आपको इसमें 4 जो प्रोनाउन की टेबल थी, उसमें मैंने आपको एक तो सब्जेक्टिव फॉर्म लिखाई थी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, रिफ्लेक्सिव फॉर्म भी लिखाई थी आपको, और एक पोसेसिव फॉर्म भी लिखाई थी आपको। तो ये आप इसकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, योर है। तो उसके लिए यहाँ पर ये चेंज कैसे होगा, सेकंड पर्सन आ गया, यू की फॉर्म है, तो कैसे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और मी है, तो मी की रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या होती है, माई। फिर बुक। तो इसलिए मैंने आपको टेबल लिखाई थी, वो टेबल याद करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि बार बार यूज होगा, तब आपको उसके अनुसार परिवर्तन करना होता है। टेबल और टेंस के फॉर्मूले, ये आपको इसमें याद होनी चाहिए। तो ये हो गया इसका, शी आस्क्ड मी इफ आई हैड लेंट हिम हर माई बुक। एक और लास्ट इसका वाक्य देख लो। अगला वाक्य है नरेट का, ही सेड टू मी, he said to me, he said to me, did you not call me, did you not call me। ये आपका एक वाक्य है डायरेक्ट का। चेंज उसी प्रकार से चेंज करना है आपको। सबसे पहले आप देखोगे रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या करोगे, ही, इसका हो जाएगा आस्क्ड, ये अट जाएगा आपके, मी आ गया, ये अट जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो कंजक्शन क्या आएगा, इफ। आपने यहां पर इफ लगा दिया। फिर आपको देखना है कि ये सेंटेंस जो है वो किस टेंस के अंदर है। डिड आया है, मतलब सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। ये सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो अगर ये सिंपल पास्ट रिपोर्टेड स्पीच आपकी सिंपल पास्ट टेंस के अंदर है, और ये आपकी पास्ट टेंस में है, जैसे पहले वाला वाक्य आपने किया था, सेम वैसा ही वाक्य है ये, उसमें भी यही था, तो हमने किस में चेंज किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसको भी हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो अब इसमें देखते हैं हम कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन है, यू है। यू कौन सा पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन है। चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मी, और मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, आई। तो क्या कर दोगे, आई। अब फिर आपको उसको चेंज करना है पास्ट, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो
तो आपको पता ही है कि पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आपने अगेन हेड का यूज किया। अब आपको देखना है इसके अंदर कि नेगेटिव सेंटेंस भी है, ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव भी है, तो आपको नोट का यूज भी करना है। नोट का यूज यहाँ पर हो गया नंबर 3 पर। फिर आपको देखना है कि इसके अंदर वर्ब कौन सी है, ये आपकी इसकी वर्ब है कॉल, और कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड। फिर आपकी एक और ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ गई, मी आ गया, तो इसको भी आपको चेंज करना है। और मी आपको पता है किसका ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है आई का, और आई का ऑब्जेक्ट है, तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है तो चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट यहां पर क्या है, ही, और ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, हिम, और ये सिंपल वाक्य बन गया। मैंने आपको बताया था कि रिपोर्ट कि जब भी हम चेंज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट के अंदर, तो वो कभी भी इनडायरेक्ट सेंटेंस नहीं होता है उसका, वो हमेशा एक सिंपल वाक्य के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो आपको यहां पर इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो मैं समझता हूं कि इसमें यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। और अब इतने सेंटेंस करने के बाद में जहां तक मैं समझता हूं आपके सब डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपको जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं उनका इनडायरेक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि जितनी इनकी आप प्रैक्टिस करोगे, सबसे पहले वाक्य लिखो डायरेक्ट का, फिर उसको अपने मन से उसको बनाओ इनडायरेक्ट में करने की कोशिश करो, फिर उसको देखो आप कि अगर आप फिर कि आपसे इसमें क्या गलती हुई है। तो इस प्रकार प्रैक्टिस करने से आपको ये अच्छी तरह इसको आप कर पाओगे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट वाली बात है, जितना अभ्यास करोगे आप उतना ही आपके लिए आसान होगा ये। तो ये अब हेडिंग डाल दो, WH वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो इसमें अब हेडिंग डाल दो आप, WH वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। WH वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से, दिख रहा है ये आपको, सॉरी ये दिख नहीं रहा आपको, इसको दोबारा लिखता हूं। हेडिंग डाल दो आप, WH वर्ड, थोड़ा ऊपर आ गया फिर भी, WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्यों का, हेडिंग डाल दो आप, WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्यों का WH वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट
बनाना। अब हम सीखेंगे कि जो WH वर्ड से शुरू होते हैं उन सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे हम बनाते हैं। तो उसके लिए कुछ नियम थे। नियम वही है, सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज तो उसी प्रकार से होगा जैसा हम उसमें जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उन वाक्यों में किया था। आपको यहाँ पर देखना है दूसरी बात जो इसका रूल है वो यही है कि एक तो यहाँ पर जो कंजक्शन है उसके रूप में क्या यूज होगा। कंजक्शन के रूप में WH वर्ड का ही यूज करते हैं, WH वर्ड का ही यूज करते हैं। तो यहां पर कंजक्शन के लिए आप WH वर्ड का यूज करोगे। और WH वर्ड कौन कौन से होते हैं ये तो आपको पता ही है। WH वर्ड आपको पता ही है, ये वाट, वेयर, हु, विच, whom, when, why, ये इस प्रकार से ये सारे क्या है WH फैमिली या इनको WH वर्ड आप कहते हो। तो इसमें अब इसका एक वाक्य देखते हैं हम, सेंटेंस कैसे चेंज करना है। तरीका सारा वही है जैसे आप पहले करते आए हो, खाली बस जो कंजक्शन है उसके लिए आपको WH वर्ड का यूज करना है और वाक्य को सिंपल वाक्य में परिवर्तित करना है। दूसरा नियम क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको सेंटेंस में परिवर्तित करना है आपको, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है जैसा हमने पहले किया था ठीक उसी प्रकार से। तो इसका एक वाक्य देखो, डायरेक्ट का एक वाक्य है, आई said to her, I said to her, who are you, who are you, I said to her, who are you। ये एक वाक्य है जो WH वर्ड से आपके शुरू हुआ है। WH वर्ड आपने क्या आया, who। तो चेंज कैसे होगा, अब देखो इसमें तरीका वही है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है। आपको रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसको देखना है। तो उसमें क्या है, किस टेंस में है, पास्ट में है, ऑब्जेक्ट है। क्या करोगे, आई आस्क्ड हर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये हटा दिया आपने। अब यहां पर कंजक्शन क्या लगाओगे, कंजक्शन के लिए मैंने कहा था कि जो WH वर्ड है वही काम में आएगा। तो यहां पर क्या आ गया, हु आ गया। अब आपको उसको देखना है कि इसमें टेंस कौन सा है, हु आर यू। हु आर यू मतलब सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। तो इसको क्या करना है, आपको इसको बनाना है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहां पर शुरू हुई है आर, तो आर का आपका क्या कर दोगे, पास्ट में होगी तो वाज हो जाएगा। और इसमें सब्जेक्ट क्या है ये आपको ध्यान रखना है, ये सब्जेक्ट नहीं इसके अंदर ना ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है यहां पर ये। तो ये चेंज कैसे होगा, तो आपको देखना है। अब इसको आपको चेंज करना है, वो आ गया। अब इसमें देखो सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू है, और यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हर, और हर किसका ऑब्जेक्ट है, सी का। तो क्या जाएगा, सी। और अब इसको बाद में आपको यहां पर चेंज करना है, आर का हो जाएगा वाज। क्योंकि अगर इसको आप ऐसे करते हो, अगर इसको आप पहले लेके आते हो इसको वाज को, तो ये फिर से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा जो हमें नहीं करना है। तो यहां पर ये हो गया हु सी वाज। और बाकी मैं आपको कल समझाऊंगा इसके बारे में। और आज के लिए इतना ही काफी है, आज क्लास थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं। और तो बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन वाक्यों की घर पे प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि ये 4 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। और 4 मार्क्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। और ये तभी आएगा क्योंकि सबसे टफेस्ट चीज़ है ये ग्रामर का। तो ये तभी आप इसको कर पाओगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। टेंस के फॉर्मूले याद करो
और जो टेबल आपको लिखाई है उन टेबल्स को याद करो और इनकी प्रैक्टिस करो। तो थैंक यू, दैट्स ऑल।